बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, हम सबके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ मदद कर दें। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है, नथिंग लाइक इट, लेकिन करना जरूर चाहिए। मदद, हेल्प, सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सिचुएशन तो तब बदतर हो जाती है जब हम किसी के जीवन में कोई मदद तो नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जीवन में और परेशानियां क्रिएट कर देते हैं, जो कि कतई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़, रादर एक टॉपिक जो आज मैं छेड़ने जा रहा हूं, वो टॉपिक हम सबको कभी ना कभी हमारे जीवन में हम एनकाउंटर कर चुके हैं, और वो ये है कि जब हम सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, मैं खासकर अपनी बात करता हूं और ऐसा कई मेरे दोस्तों के साथ भी है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, अक्सर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो हमें लगता है कि ये सामने वाला कितना वाहियात तरीके से गाड़ी चला रहा है, लोगों का सिविक सेंस खत्म हो चुका है, ये बाइक वाला मुझे साइड नहीं दे रहा, ये कार वाला कितना रैश चला रहा है, कोई अपनी साइड छोड़ करके जा रहा है। ऐसा लगता है कि सामने वालों ने सिविक सेंस का मतलब ही भुला दिया है। एंड एवरीबडी इज ड्राइविंग हॉरिबली, एंड रोड रेजेस का एक बहुत बड़ा कारण ये है। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि जहां मुझे बहुत डिस्कंफर्ट होता है, मैं चिढ़ जाता हूं, गुस्सा हो जाता हूं, नाराज हो जाता हूं, और सामने वाले के साथ मेरी टसल हो जाती है। सो आज सुबह जब मैं एयरपोर्ट से उतरा और मैंने एक कैब हायर की, कैब ड्राइवर के साथ बैठ करके मैं वापस आ रहा था। जब मैं वापस आ रहा था, कैब एयरपोर्ट से निकली ही थी, नुक्कड़ पे जैसे मैंने मोड़ लिया, रादर उस कैब ने मोड़ लिया, सडनली एक बाइक वाला कैब के सामने आ गया। बिल्कुल ब्रेक लगाई, तब जाकर के वो बचा, और मुझे इमीडिएटली इतनी इरिटेशन आ गई कि मैंने कहा कि लोगों का सिविक सेंस मर चुका है, इतने गंदे तरीके से ये बाइक क्यों चला रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये कैब ड्राइवर जो था वो बड़ा शांत था, वो मुस्कुरा रहा था, उसने ब्रेक लगाई और बहुत ही सहज तरीके से वो गाड़ी लेकर के निकल गया। कुछ दूर गए, एक चौक आया, उस चौक पे हम जैसे मोड़ लेने लगे थे, अचानक एक कार वाला बिल्कुल इंचेस में हमसे दूर आकर के खड़ा हुआ। अगर 1 इंच का भी फर्क होता तो वो गाड़ी, हमारी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा देती, एंड द एक्सीडेंट वुड हैव बीन सीवियर। ये देख करके मैं अपना आपा खो रहा था, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था, और उसके उलट जिस गाड़ी वाले ने ये गलती की, सामने वाले ने, वो उल्टा गाड़ी से उतर करके आता है और इस कैब ड्राइवर को बुरा भला कहने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, इतना कि कोई भी नॉर्मल आदमी बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो दे। इस कैब ड्राइवर ने बड़े ही सहज तरीके से हाथ जोड़ करके माफी मांगी, जबकि इसकी गलती नहीं थी, और वो आगे निकल गया। ये सारा एपिसोड मेरे लिए एक ख्वाब की तरह था, एक सपने की तरह था। आई वॉज एक्चुअली वॉन्डरिंग हाउ दिस मैन कैन बी सो पेशेंट। जब मेरी राइड खत्म होती है, मैं अपने घर के पास पहुंचता हूं, तब मैंने इस कैब ड्राइवर से पूछा कि भाई, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हर आदमी वाहियात तरीके से गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ गलती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम ऑन द कॉन्ट्ररी, सामने वाला तुम्हारी गलती न होते हुए भी तुम्हें बुरा भला बोल करके चला गया, तुम्हें गालियां दे करके चला गया, तुम्हें नाराजगी नहीं होती? तब इस कैब ड्राइवर ने जो कहा, वो मेरे लिए जीवन की एक बेहतरीन शिक्षा थी। इस कैब ड्राइवर ने मुझे कहा, साहब आपने कभी कचरे का ट्रक देखा है? वो ट्रक जो गार्बेज लेकर के जाता है, गार्बेज का ट्रक। मैंने कहा हाँ देखा है, अक्सर देखता हूं। कहा कि आप अगर उस कचरे के ट्रक को ध्यान से देखें तो वो जगह जगह से कचरा उठाता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है, और जब वो सड़क पे जा रहा होता है, जगह जगह पे उसका कचरा जो कि बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, वो गिरता रहता है, और ये कचरा गिरने की वजह से बदबू आती है, गंदगी फैलती है। तो साहब, ये लोग जो मुझे गाली देते हैं, जो मुझे डांटते हैं, जो मुझ पे नाराज होते हैं, जो मुझ पे बिगड़ते हैं, ये उस कचरे के ट्रक की तरह है, जिनकी लाइफ में कचरा, यानी कि उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी इरिटेशन, उनकी जेलसी, और ये सारी चीजें उस कचरे की तरह है जो कि ऊपर तक भर चुकी हैं, और ये वो कचरा है ऊपर तक भरने के वजह से जगह जगह गिर रहा है। जो वो मुझ पे आकर के चिल्लाते हैं, वो अपना कचरा मुझ पे फेंक रहे हैं, और अगर सामने से मैं भी चिढ़ने लगूं, मैं भी गाली गलौज करने लगूं, मैं भी गुस्सा करने लगूं, तो इसका मतलब यही है कि वो कचरा मैं उठाने लगता हूं। तो साहब, मैं ये
डिसीजन लेता हूं कि मैं इनका कचरा नहीं लूंगा। क्योंकि अगर मैं भी वो कचरा लेने लगा गुस्सा हो करके, चिढ़ करके, गाली गलौज करके, झगड़ा करके, तो इसका मतलब वो कचरा मैं भी लेना शुरू करता हूं और एक वक्त आएगा कि मैं भी उस कचरे की ट्रक की तरह हो जाऊंगा जिसके अंदर कचरा भरा हुआ है, जो कि जगह जगह छलक रहा है। तो मैंने डिसीजन यही लिया कि मैं इस कचरे के ट्रक का कचरा नहीं लूंगा और बल्कि इनसे दूरी बनाए रखूंगा, क्योंकि इनके अंदर वो कचरा भरा हुआ है, जेलसी का, इरिटेशन का, झुंझलाहट का, जेलसी, परेशानी, झगड़ा, ये सारा कुछ उनके अंदर भरा हुआ है। तो मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं इनसे दूर रहूंगा, मैं इस कचरे को नहीं लूंगा। एंड दैट वाज द लर्निंग ऑफ लाइफ। दोस्तों, आगे से जब आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति आए जहां पे आपको चिढ़ लगे, आपको गुस्सा आए, खासकर तब जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ध्यान रखिए ये वो कचरे का ट्रक है जो कि कचरा भरा होने की वजह से गिराते गिराते जा रहे हैं। आपका फर्ज यह है कि आप ये कचरा नहीं उठाएंगे, अदरवाइज उस कचरे के ट्रक का कचरा अगर आप उठाते हैं तो आप भी कचरे का ट्रक बन जाते हैं। सो दोस्तों, जिंदगी की बहुत ही बेहतरीन सीख, और मेरे लिए इट वॉज अ लाइफ लर्निंग। आई एम श्योर आपके भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगी। सो हम प्रण करते हैं कि हम किसी का कचरा नहीं उठाएंगे, हम कचरे का ट्रक नहीं बनेंगे। सो आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। मेरे साथ इस जगह पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।